हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस टॉपिक में अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, जीरो टू एडवांस लेवल अपन स्टार्ट करेंगे। और ज्योमेट्री में जो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बारीकी से समझिएगा। ये हो गया अपना टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ज्योमेट्री अपन ने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में, लाइंस तो आप सब जानते हैं, बेसिकली बात है। अब अपन एंगल्स को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए, अपन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल लाइंस आप जानते हैं ना क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जैसे यहाँ पर अपन दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अपन ने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अब मान लीजिए इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस तरह से कट करती है। ठीक है, इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? एक तो हो गई पैरेलल लाइंस, जो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ये इस तरह से जो इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब यहां पर ये मान लेते हैं कि ये L1 है और ये L2 है। तो यहां पर पैरेलल लाइंस को L1 और L2 को, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इस तरह से 11 बना दिया जाता है इनके बीच में। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये वाली ले लेते हैं L3। ठीक है, तो यहां पर जो ये हो गई और ट्रांसवर्सल लाइन हो गई L3। तो सबसे पहले अपन बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट है और साथ में इंटीरियर भी है। तो देखो, इंटीरियर मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैंने इस तरह से ये बनाया है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक स्पेस क्रिएट हो गया है। जैसे ये अंदर की ओर वाला की बात करें तो ये वाला स्पेस, ठीक है, अब जो दो लाइंस के बीच में गिरा हुआ स्पेस है ना, वो क्रिएट हो गया है। तो इंटीरियर और ऑल्टरनेट होने चाहिए, यानी एक इस साइड तो दूसरा उस साइड। तो मैंने ये इस साइड ड्रॉ किया है तो ये इस साइड ड्रॉ कर लें, और दोनों ही इंटीरियर में ही है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर अगर ये एंगल स्ट्रेंथ x होता है तो ये वाला एंगल भी स्ट्रेंथ x ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये एंगल जो है अपना y है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना होगा? y ही होगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? समझ गए बात को? तो ये चीज है। इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां पर फिर से अपन दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए इस तरह से कट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर ऑल्टरनेट यानी एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड एक जैसे x ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटीरियर की बात हो रही है तो मैंने बाहर की तरफ लिया है। तो यहाँ पर x अगर यहाँ पर है तो ये मैंने जैसे राइट साइड ले रखा है तो मेरे को यहाँ पर लेफ्ट साइड बाहर की तरफ ही। ठीक है, तो ये भी x ही होगा। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल y है, ठीक है, तो यहाँ पर बाहर की तरफ, और ये अगर लेफ्ट में है तो यहाँ पर ये राइट में होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल आप बता सकते हैं कितना होगा? टोटल कितना होता है ये आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में इस तरह से एंगल कितना बनता है? तो आप बोलेंगे 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना बनेगा? 150 डिग्री। ठीक है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो इनको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर। क्लियर? इसके बाद
अपन बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखिए किस तरह के होते हैं। जैसे दो स्ट्रेट लाइंस इस तरह से कट कर जाए, है ना, दो स्ट्रेट लाइंस जब कट कर जाती है तो चार एंगल्स बनते हैं। एक तो ये और ये दो एंगल्स। तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, और अगर ये y है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये x, ये y, ये y, तो यहाँ पर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इनमें जस्ट ये x होगा तो ये x होगा, ये y होगा तो ये y होगा। ध्यान रखना इनका स्ट्रेट लाइंस होना जरूरी है। जैसे ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो, तभी ऐसा होता है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो दोनों पेयर ही, ध्यान रखना, दोनों पेयर ही इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये तो इक्वल हो रहे हैं और ये नहीं हो रहे, तो इसका पक्का मीनिंग ये हुआ कि दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है फिर। ठीक है, कई बार इस सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें ये और ये तो इक्वल हो रहे लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये लाइंस जो है थोड़ी सी पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बात करता हूं सेम जो मैं अब तक करता आया हूं। ये दो पैरेलल लाइंस जैसे मैंने ले ली, ठीक है, और इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस तरह से कट करते हैं। तो आप ध्यान से देखने पर पाएंगे कि ये 8 स्पेस क्रिएट हो रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा विजिबल कम है तो मैं इसी को ले लेता हूं, जैसे ये वाला 1। ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। ये 2, फिर इसके बाद ये वाला देखिए 3 और ये 4। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं जैसे 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करती है ना स्टूडेंट्स, तो ये 8 एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से मैं आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पहले ही बता चुका हूं। कि जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ठीक है, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। ठीक है, इसी तरह से इनको मैंने नाम क्या दिया था वैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, तो मैंने एंगल 1 के इक्वल किसको बताया था कि ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ देखो, 4 एंगल जो है ये वाले है ना, ये तो अंदर की तरफ है, और 1, 2, 8 और 7 जो है ये एक्सटीरियर में है, बाहर की ओर। तो एंगल 1 बाहर की ओर है राइट साइड में, तो एंगल 7 जो है लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के प्रॉपर्टीज। और एंगल 2 बाहर की ओर किसकी ओर है, लेफ्ट साइड, तो एंगल 8 हो जाएगा राइट साइड में। तो ये किस प्रॉपर्टी से मैंने आपको बताए थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इस तरह से। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दो लाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो लाइन थी L1 जैसे, और ये L3 लाइन ले लेते हैं, तो L3 और L1 लाइन कट हो रही है ना, तो यहाँ पर जब भी लाइंस ऐसे कट होती है तो ये भी इक्वल होते हैं, किससे, प्रॉपर्टी से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी में मिक्स कर रहा हूं, और ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। ठीक है, ये किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं कि जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के, और जो एंगल 6 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। किस प्रॉपर्टी से, सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है, तो ये चीजें अपन ने अभी तक सीख ली हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये चीजें तो अपनी हो चुकी हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की।
तो बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बस एक बार रिवाइज करवा दिया सारा। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। वैसे ना नाम याद मत रखो, आपको टेक्निक प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर आएगी बस, ठीक है। और बड़े पेशेंस के साथ समझिएगा, जल्दबाजी ना करें। अब देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि जैसे ये दो लाइंस आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ये L1 है और ये है L2 और ये लाइन है L3, राइट। अब जैसे मैं यहां पर लेता हूं एंगल 1, ठीक है, जैसे 1 वाला ले लिया, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो ये 1 कैसे है, ये L1 लाइन के ऊपर की तरफ है और किस ओर है, राइट साइड में। L1 लाइन के ऊपर की ओर राइट साइड में, ठीक है। तो आप L2 लाइन के भी ऊपर की ओर देखो, L2 लाइन का नीचे ये हो गया तो ऊपर ये वाला होगा, तो L2 लाइन के ऊपर राइट साइड में ही, तो यहाँ पर ये एंगल 1 ही होगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। मतलब ऊपर यानी टॉप में लिया और राइट, तो इसके साथ भी वही चीज, टॉप और राइट, ठीक है। 1 जो था वो यहाँ पर टॉप राइट में था, तो सेम वही चीज अपन ने L2 लाइन के साथ कर दी, किस लाइन के ऊपर की ओर राइट में। क्लियर है। अब जैसे यहां पर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, जैसे 2 वाला ले लिया, तो ये कहां पर है, तो सर ये L1 लाइन के ऊपर की ओर है, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर L2 लाइन के भी ऊपर की ओर कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये वाला भी 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये 3 ले लिया, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 3 की पोजीशन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, सर ये L1 लाइन के नीचे की ओर है और किस ओर है, राइट साइड। L1 लाइन के नीचे की ओर है, किस ओर, राइट साइड। तो L2 लाइन के भी नीचे की ओर किस ओर, राइट साइड में, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला एंगल ले लेते हैं आप, तो ये 4 की पोजीशन कैसे बताएंगे, L1 लाइन के नीचे की ओर और लेफ्ट साइड में 4 है, तो यहाँ पर L2 लाइन की नीचे की ओर लेफ्ट साइड में, क्योंकि नीचे की ओर लेफ्ट और राइट दो है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये भी 4 ही होगा, ठीक है। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पिछले वाले डायग्राम में जाऊं, तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स आप एक बार जस्ट अपनी ओर से विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर से नीचे की ओर बताए हैं, तो आप नीचे से ऊपर की ओर बताइए। तो आप मुझे बताइए कि 8 के इक्वल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि इस लाइन के नीचे की ओर राइट साइड में है, ये L2 लाइन अगर है तो L2 लाइन के नीचे की ओर राइट साइड में है, तो L1 लाइन के भी नीचे की ओर राइट साइड में कौन सा हो गया, 4। वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं एंगल 6 के बारे में पूछता हूं, तो आप कैसे बताएंगे, सर L2 लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा है, 6, तो इस लाइन के भी ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में ही, तो ये कितना हो जाएगा, 2। वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं आपसे 5 के बारे में पूछूं, तो आप बोलेंगे कि सर लाइन के ऊपर राइट साइड, तो लाइन के ऊपर राइट साइड कौन सा है, 1। फिर इसी तरह से अगर मैं आपसे 7 के बारे में पूछूं, तो 7 किसके इक्वल होगा, सर लाइन के नीचे की ओर लेफ्ट साइड में है, ये लाइन के नीचे की ओर लेफ्ट साइड में, तो यहां पर भी लाइन के नीचे की ओर लेफ्ट साइड में कौन है, 3, ठीक है। समझ गए। तो यहां पर ये चीज होती है। अब एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया से बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा, और वो चीज क्या है, देखिए अगर ये टोटल 8 एंगल्स जो होते हैं, इनमें से अगर आपको एक भी एंगल पता है, तो आप आठों की आठों एंगल्स अब आप निकाल सकते हैं। कैसे, बड़े ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए मैं ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं, जैसे ये ले लिया आपने 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से यह वाला कितना हो जाएगा, देखो राइट साइड में ऊपर की ओर, तो ये भी राइट साइड में इस लाइन के ऊपर की ओर। फिर ये 30 डिग्री है, तो यहां से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर यहां पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और सिखाई थी कि एक लाइन के ऊपर
ये जो दो एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से 150 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए इस लाइन के नीचे की ओर राइट साइड में 150 डिग्री है, तो इस लाइन के भी नीचे की ओर राइट साइड में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 150 डिग्री होगा। और ये 150 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक एंगल दिया गया हो तो उसकी हेल्प से आप सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक बार और इस चीज को आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है, जिससे आप जो है फिर बाकी आप खुद करना है ना। चलिए, तो इस बार जो है मैं फॉर एग्जांपल इस वाले एंगल को ले लेता हूं। ये जैसे मैंने ले लिया 150 डिग्री, तो सर ये 150 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 150। अब जैसे आप चाहे ऐसे सोच लो कि इन दोनों का सम 180 होगा, चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि ये लाइन तो ऐसे भी है ना। तो ये 150 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा अपने आप ही 30 डिग्री, है ना। तो ये 150 डिग्री कैसे ही सोचा जा सकता है। अब ये लाइन के नीचे 150 है राइट साइड में, तो इस लाइन के भी नीचे राइट साइड में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर लाइन के ऊपर 30 डिग्री है राइट साइड में, तो लाइन के ही ऊपर राइट साइड में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर ये 150 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। और ये 30 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, फिर ये 30 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब आप आठों में से किसी भी जगह पर मान के खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जरूरी नहीं कि मैं जिस प्रॉपर्टी से चीजों को इक्वल कर रहा हूं, आप कोई सी भी प्रॉपर्टी मिक्स करके चीजों को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिक होने के बारे में है सब कुछ कि आप कौन सी चीज को किस टाइम पे क्लिक कर पा रहे हैं। अब देखो, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके काम आएंगी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, ऐसे दो एंगल के पेयर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल्स के पेयर को बोलते हैं जिनका जो सम होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका जो सम होता है वो कितने के इक्वल हो, 90 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर मैं 30 डिग्री है और मैं बोलूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये वर्ड यूज किया है। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एक ऐसा पार्टनर ढूंढ लेना जिससे सम 90 हो जाए, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ अदर्स। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तो ये उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका जो सम होता है स्टूडेंट्स, जिनका जो सम होता है वो कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे अगर एक एंगल 50 डिग्री है और मैं बोलूं कि इसका सप्लीमेंट एंगल बताओ, कौन सा एंगल, सप्लीमेंट एंगल बताओ। तो यहां पर आप कैसे निकालेंगे दूसरा एंगल, 180 माइनस 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, समझ गए, तो इतना करना है आपको। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ K is 12m plus 4 degree and the complementary of angle K is 6m डिग्री कर सकते हैं इसको। तो आपको पूछा गया K की वैल्यू बताइए। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ K, तो K का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री माइनस K होगा।
और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 12m प्लस 4 के इक्वल। ठीक है, डिग्री वगैरह थोड़ा यूज नहीं करते क्योंकि कैलकुलेशन करना है सारा कुछ। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के, तो के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके, और ये इक्वल कितने के दिया हुआ है, 6m के। ठीक है, तो पूछा गया के की वैल्यू बताइए। अब देखिए कई सारे तरीके हैं, आप या तो इसको कैंसलेशन वगैरह कर लीजिए, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। और एक जो है थोड़ा सा आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड से भी जाया जा सकता है। कैसे, अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, तो अपन पूरी इक्वेशन जो है के फॉर्मेट में ही बना लें। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर के है और एम है, और मैं चाहता हूं कि एम की जगह भी के आ जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा कि 6m कितना हो जाएगा, 12m हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 2k हो जाएगा। तो मैं 12m की जगह जो है ये 180 डिग्री माइनस 2k लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपके ये क्लिक नहीं होता तो क्या करना चाहिए, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। तो 180 डिग्री माइनस के, और 12m की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 2k प्लस 4 है। तो यहां से आप पाएंगे कि 180 से 180 कैंसिलेशन हो चुका है, और ये 2k जो है उस साइड जाएगा, तो 2k माइनस के कितना हो जाएगा, के ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितने की इक्वल, 4k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 4 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अपन किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास मान लीजिए सिचुएशन ये वाली थी, 180 डिग्री माइनस के इक्वल टू 12m प्लस 4। ठीक है, और एक सिचुएशन थी 90 डिग्री माइनस के इक्वल टू कितना, 6m। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको एलिमिनेशन मेथड कर देता हूँ। के कैंसिलेशन हो जाएगा, कब होगा, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ये कैंसिलेशन 180 माइनस 90 90 हो गया, और 12 माइनस 6 6m प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 6m की वैल्यू 4 वहां पर जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 86, और यहाँ से जो m की वैल्यू है वो हो जाएगी 86/6, दैट इज इक्वल टू 43/2। तो ये m की वैल्यू आ गई, लेकिन अपन को k की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें चीजों को, तो 90 माइनस के इक्वल टू 6 इंटू m कितना है, 43/2। तो यहां से इसको कैंसिलेशन करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 43 करेंगे तो 129। ये हो जाएगा 90 माइनस के, तो के की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, ये अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं, पहले मिस्टेक हुआ है कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से 39 आ रहा है, ये मिस्टेक जो हुआ था यहाँ पर हो गया था, 2 से कैंसिलेशन करने पर यहाँ पर ये 3 आएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक बार अपन को साफ करना पड़ेगा। अब देखिएगा 90 माइनस के 6 इंटू एम की वैल्यू जो है 43/3 है, तो यहाँ से कैंसिलेशन होने पर 3 2 6, और ये हो जाएगा 86। 86 किसके इक्वल है, 90 माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे है अपने पास ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का जो एंगल है इसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो फाइंड आउट करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी करने की कोशिश किया कीजिए ना। तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और ये कितने के इक्वल है, ये होगा इक्वल 140 डिग्री के। और इसका ये तो हो गया सप्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके। तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से इनका रेशियो बताना है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का। तो ये हो जाएगा 140 डिग्री अपॉन 50 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14/5। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।